हुआ कुछ यूं है कि तथाकथित हिंदू श्रेणी जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली देती हैं, उनसे सिर्फ मैंने एक सवाल कर लिया रील के माध्यम से कि कैसे वो हिंदू एकता की बात करते करते सवर्णों पर आ गई हैं, उन तक सीमित हो गई हैं। और जैसे ये रील मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ तो उसके कुछ ही मिनटों में वो वहाँ से रिमूव कर दी जाती है और आधार लिया जाता है कि लोकल लॉ के वॉल्यूशन के आधार पर मेटा आपका ये कंटेंट रिमूव कर रहा है इंडिया से। और उसी को एडिट करके जब मैं उसको अपलोड दोबारा करती हूँ तो वो फिर से रिमूव कर दी जाती है। पूछना चाहूँगी कि लोकल लॉ जिसका ये आधार लिया गया, ये कौन सा लोकल लॉ है? और इंडियन एक्सप्रेस की हमने रिपोर्ट सुनी थी जिसमें लाखों पोस्ट को 4-5 महीने के अंदर इसी तरीके से रिमूव किया गया है और जिसकी शिकार मैं आज खुद बन गई। मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मुझे इस चीज़ का आत्मज्ञान है, आत्मबोध है कि मुझे कौन सा कंटेंट विद फैक्ट सामने प्रस्तुत करना है और कौन सा नहीं करना है। मुझे भी लोकल लॉज की जानकारी है और मेरी कोई भी रील, कोई भी पोस्ट में विदाउट फैक्ट मैंने कोई भी बात नहीं की है। आप जाके मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी तो मुझे शुरुआत के साथ 2 महीने भी मुश्किल से नहीं हुए हैं, ये मेरा शुरुआती दौर है और आपने अभी से कैंची चला दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, जिस संविधान के आधार पर हर नेता, हर मंत्री शपथ लेता है, वो सब उनसे अवगत हैं, जिनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सरकार की है। नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना, अपनी बात रखना, उनका ये अधिकार है और आप उसी को दमन करने पर लगे हुए हैं। क्या आपने नागरिक और अनागरिक 2 हिस्से बना दिए हैं जहां गाली दी जाती है 21 करोड़ मुसलमानों को, जो कि वी द पीपल इंडिया में वो भी शामिल हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ सरकार से, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, जवाबदेही के बारे में कुछ सवाल क्या कर लिए? आपको इतना खटक गया? तो नागरिक वो है और मैं अनागरिक की श्रेणी में आती हूँ, क्या ऐसा है? और क्या जो सरकार के साथ में है, उसकी बात कर रहा है, उसकी वाहवाही कर रहा है, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे? और जो आपसे सवाल कर रहा है वो देशद्रोह की श्रेणी में आप उसको रखेंगे क्या? यही लोकतंत्र रह गया है? हम किस समाज में जी रहे हैं? ये कैसा भारत है? क्या ऐसे ही भारत का सपना हमने देखा था? और अगर मैं ये बात ना बताऊं तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा कंटेंट उड़ा दिया गया है? और जाने कितने क्रिएटर्स हैं जिनका कंटेंट हर दिन इसी तरीके से रिमूव किया जा रहा है। किस आधार पर? बेसलेस आधार पर। ये जो लॉज लाए जा रहे हैं, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार नहीं है? मैं चाहूंगी कि विपक्षी नेता, एलओपी, सीजेपी और जितने भी कार्यकर्ता देश के हित में इस वक्त लगे हुए हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचे और प्लीज़ इस कानून के खिलाफ चाहे आपको धरना करना पड़े, हड़ताल करनी पड़े, आवाज़ उठानी पड़े, प्लीज़ उठाइए, क्योंकि ये सीधा लोकतंत्र पर, सीधा संविधान पर हमला है। और मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप अगर इस तरीके की नीतियाँ बनाकर दमन करना चाहते हैं तो दमन की यही नीति होती है कि वो और उग्र रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी, एक्सप्रेस होगी। ये देश है, ये जनता है जो जाग चुकी है और ये आपके ही कर्म है। अगर देश के हित में, जनता के हित में काम किया होता तो ये हवा आपकी तरफ बहती, ना कि आपके विपक्ष। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगी आपके इस तरीके से पोस्टों को डिलीट करने से, रिमूव करने से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस देश का संविधान, इस देश की जनता मुझे ये ताकत देते हैं कि मैं खिलाफ में आवाज उठाऊं, समय आने पे आपसे जवाब मांगूं। देश हित में ये मैं करती रहूंगी।